जो सत्व गुण में अवस्थित है। 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सरल भाषा में, वैसे बहुत कठिन है इनकी व्याख्याएं, सरल रूप में आप ऐसा समझ लो, मैं भी आराम से जिंदगी जीऊं, आप भी आराम से जिंदगी जियो, ये सतोगुण का लक्षण है। आपकी आप जानो, मेरा सही चल रहा है, रजोगुण। मेरा कितना भी नुकसान हो जाए तुझे नहीं छोड़ूंगा, तमोगुण। ये 3 ही गुण होते हैं और 3 ही स्वभाव है। कुछ लोग के होते हैं ना, भैया तुम भी मस्त रहो हम भी आनंद से रहे, ये ईश्वर की प्राप्ति का गुण है। रजोगुणी और तमोगुणी ईश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। ईश्वर की यदि आराधना करना है तो तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति को पहले सत्व गुण में अवस्थित होने का प्रयास करना पड़ता है। तो जैसे ही पूछा कि रजोगुणी और तमोगुणी कैसे भगवत कृपा के पात्र बनेंगे, तो गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी ने इस क्रम में योग मार्ग का वर्णन किया। बोले थोड़ा योग करो, योग करोगे तो कथा भी योगी बन के सुनोगे। सुनना है ना, और नहीं तो नहीं सुन पाओगे। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, नींद आएगी, कान में शब्द जा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, दिमाग कहीं घूम रहा है, मन कहीं फंसा हुआ है, लेट आए जल्दी भाग गए, ये सारी स्थितियां होंगी। इसलिए पहले योग मार्ग का वर्णन किया गया कि योग के द्वारा पहले अपने ऊपर नियंत्रण हो। योग से जीवन नियंत्रित हो जाता है, और इस योग के द्वारा तमोगुण और रजोगुण से उठकर हम सत्व गुण में आ जाएं। तो सत्व गुण में अवस्थित जीव जब भगवान की लीलाओं को सुनता है तो उसकी स्थिति अलग होती है। तो श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में योग मार्ग का वर्णन हुआ।